हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में। इंडिया के अंदर 12 स्टेट में एसआईआर का काम हो रहा है। दरअसल लोगों में कन्फ्यूज़न है कि ये एसआईआर आखिर है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और किस तरह से ये एसआईआर होने वाला है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस तरह से। तो लोगों में काफ़ी अभी कन्फ्यूज़न है, जिसको हम आज इस वीडियो में दूर कर देंगे। हम आपको इस वीडियो में सभी बताने वाले हैं कि आप किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना होगा, किन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा और किस तरह से इसकी प्रक्रिया होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दरअसल एसआईआर है क्या। एसआईआर दरअसल हर 15 या 20 साल में इलेक्शन कमीशन कराता है। वो इसीलिए कराता है कि वो एक तरह से अपनी जो वोटर लिस्ट है जो कि उसकी वेबसाइट पे रहती है उसको रिफ्रेश करने के लिए है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो एक तरह से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कराता है कि जिसमें कि आपकी जो डुप्लीकेट वोट होती है वो उसमें से हटा दिए जाती हैं। जैसे कि समय समय पर लोगों की डेथ भी होती है, तो जिसकी वजह से वो वोटर लिस्ट उनका इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर टाइम अपडेट रहता है। तो ऐसी वोट जो है वो कट हो जाती है और नई वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे दोबारा से अपलोड कर देता है। लेकिन अब की बार क्या है, 2025 के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, जिसको 2026 का नाम दिया गया है, एसआईआर 2026 का नाम जिसको दिया गया है, जो कि फ़िलहाल अभी देश के 12 राज्यों के अंदर चल रही है, वो थोड़े अलग तरीके से हो रही है। क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना ज़्यादा आ गया है, जिसमें कि आपका जैसे कि अब आधार कार्ड आ गया है, तो एसआईआर के साथ साथ आधार कार्ड से आपकी वोट को लिंक किया जा रहा है। आपका पहले क्या होता था कि वोटर लिस्ट जो होती थी उसमें हर कैंडिडेट्स का या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत रहती थी, या उसके नाम की स्पेलिंग में मिसमैच रहता था, या उसके पिताजी की जो नेम होता था उसमें स्पेलिंग के अंदर मिसमैच रहता था। तो ये सभी जो है अब की बार जो वोटर लिस्ट बनेगी इसमें ये सभी खामियां दूर कर दी जाएगी और एक नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे कि आपको अच्छे से आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कि एसआईआर के अंदर क्या क्या फॉर्म, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना हो। 2003 के अंदर जो लास्ट एसआईआर हुआ था, 2002 या 2003 के अंदर, उस लिस्ट को डाउनलोड करना है। उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है। आप ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से आपको जो है लिस्ट सर्च कर लेना है। अगर आपके पास आपको नहीं पता है कि आपको लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ देंगे, जिसमें से आप अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 2003 में जो एसआईआर लास्ट हुआ था उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसमें से आपको अपने वोटर लिस्ट को हाईलाइट कर लेना, जहाँ पे आपका वोट है उसको हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब लोगों में कन्फ्यूज़न दूसरी ये है कि भाई जिसकी उम्र 18 साल अभी हुआ है और वो फर्स्ट टाइम वोटर है, या फिर 23 साल है, 20 साल है, 30 साल है, तो उसका तो 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि वो अपने माता, अपने पिता, अपने दादा या अपनी दादी, किसी भी एक कैंडिडेट्स का वोटर लिस्ट दिखा करके, वोटर लिस्ट के अंदर नाम दिखा करके अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, इन लोगों को जिन जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 2003 में, इनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा और अपना एक मोबाइल नंबर और अपना एक न्यू पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है फॉर्म के अंदर लगाना होगा। बीएलओ आपके पास एक ऐसा फॉर्म लेके आएंगे घर पे, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें क्या आपका इधर नाम डिटेल्स होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा, विधानसभा वगैरह, आपकी जो प्रति होगा, ये एक बारकोड दिया होगा जिसमें कि आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगा होगा जो कि पुराना फ़ोटो होगा। यहाँ पे आपको एक न्यू फ़ोटो अपना पेस्ट करना है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये फॉर्म आपको भरना कैसे। तो सबसे पहले आपको बीएलओ ये फॉर्म देके जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म है जो कि बीएलओ आपको देगी। यहाँ पे आपका सब कुछ प्री प्रिंटेड रहेगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे नाम, आपका एपिक नंबर, आपका एड्रेस और आपका ये इस वाले कॉलम में आपका रहेगा सीरियल नंबर, विधानसभा का नाम वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक बारकोड दिया होगा और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा होगा और यहाँ पे आपको एक करंट फ़ोटो चिपकाना होगा, जो बीएलओ आपको ये फॉर्म देगी। अब इसमें एक ये कॉलम दिया गया है
और दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। 3 कॉलम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उसी की सिलेक्ट करनी होगी जिसका ये फॉर्म होगा। जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म होगा, जो वोटर होगा, उसको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ पे आप जिस वोटर का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा। ये ऑप्शनल में है, लेकिन आप जितने डॉक्यूमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सके वो आपको देना होगा। पूरी जानकारी आप इसको अच्छे से भर दीजिए। तीसरे में आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे आपको देखिए फादर्स या गार्जियन का नाम डालना होगा। उसके बाद गार्जियन का एपिक नंबर आपको डालना होगा। तीसरा आपको यहाँ पे मदर्स नेम डालना होगा, मदर्स का एपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र नंबर। उसके बाद स्पाउस, अगर कोई मैरिड है तो उसको स्पाउस का नाम यहाँ पे और उसका एपिक नंबर यहाँ पे डालना होगा। ये तो होगी पहले कॉलम की बात। अब चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। अब ये कॉलम सिर्फ उसी को भरना होगा जिनका के 2003 की लिस्ट के अंदर नाम है। उसको अपने 2003 की वोटर लिस्ट का बायोडाटा यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे उसको क्या करना होगा, पहले तो अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद उसका पहचान पत्र नंबर जो कि 2003 की लिस्ट का है। उसके बाद रिलेटिव का नाम यानी कि अपने फादर्स नेम। उसके बाद रिलेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट, और फिर ये यहाँ पे अपनी जो है विधानसभा का नाम डालना होगा। अब तीसरे कॉलम में ये क्या है, ये उनके लिए है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। उसको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना होगा या अपनी माताजी का, या फिर जिसका भी वोटर कार्ड वो यहाँ पे शो करना चाहता है उसका नाम डालना होगा। उसके बाद उसका पहचान पत्र नंबर, उनका रिलेटिव का नाम, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अकाउंट यानी AOAC यानी कि विधानसभा का नाम। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपने जो रिलेशन है उनके पहचान पत्र की डिटेल देनी होगी। इनका जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देना होगा, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, जिससे कि BLO को जो है उसको सर्च करने में आसानी हो। सेम यहाँ पे भी आपको देना होगा ये। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना होगा। ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप, यानी कि ये हुआ आपका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने का तरीका। तो भाई इस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को ले जाना है BLO के पास। इसके साथ अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। उसके बाद आपको इसमें अपना फ़ोटो चिपका के लेके जाना है। एक फ़ोटो BLO का एक्स्ट्रा देना है। इसको आपको फिलअप करने के बाद मैं आपको एक पर्सनल सलाह दूंगा। इसका आप एक फिलअप करने के बाद भी इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेना। उसके बाद BLO को दे देना। BLO यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको वेरीफाई करके अपने पास रख लेगी। आपका मोबाइल नंबर लेके जाएगी। अब BLO को जो भी ज़रूरत आपसे पड़ेगी तो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। जैसे उसको लगता है कि उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपसे, जिसमें कि अगर आपको उसको लग रहा है कि कोई करेक्शन करना है या कुछ भी करना है, जैसे कि नाम में मिसमैच है, तो BLO आपसे जाने के बाद कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपको ये SIR का फॉर्म फिलअप करके जमा करा देगी। उसके बाद आपकी जो न्यू लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।